हाय। एक्चुअल में वैसे मैं बिलोंग करता हूँ दार्जिलिंग से ही। मेरी फैमिली दार्जिलिंग और नेपाल दोनों में रहते हैं। माफ़ी पहले चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, सो मुझे नेपाली आती नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग है। ख़ासतौर पे ये वीडियो दो पर्सन के लिए है। एक जो आजकल वीडियो कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहा है, नाम है कुछ सीमा सुबेदी, और एक है सूरज तामंग। मेरा कहना इन दोनों के लिए है सिर्फ, बाकी तो माफ़ी चाहूँगा नेपाल से भी, जो सीमा सुबेदी ने जो मतलब उनके बारे में कुछ कहा, और पाकिस्तान वालों से भी मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ही बीच में कुछ उनके खिलाफ़ भी कुछ बोला। तो एक बात बताना चाहूँगा, सीमा सुबेदी को ख़ासतौर पे मैं मतलब अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो इंसान कंट्री का मतलब कंट्री को जो इंसान नहीं समझ सकता, जो कंट्री को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो वो अपनी कंट्री का क्या करेगा। जो दूसरी कंट्री को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट कैसे देगा। सपोज अगर मैं वो बोलता हूँ, जैसे कि सीमा सुबेदी ने अपने वीडियो में कुछ पाकिस्तान को लेकर समथिंग कुछ कहा था, और नेपाल को लेकर भी बहुत कुछ कहा, तो मैं नेपाल वालों से भी माफ़ी मांगना चाहूँगा, और प्लस उन लोगों से कहना चाहूँगा कि एक वीडियो को लेकर और एक लड़की की वजह से आप ऐसा ना करें कि दार्जिलिंग को सपोर्ट ना करें, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप दार्जिलिंग को सपोर्ट करेंगे, अभी दार्जिलिंग में चल रहा है, रैली चल रही है, और प्लस वहाँ अभी बहुत कुछ हो रहा है, उनका मांग है गोरखालैंड। तो मैं इतना बताना चाहूँगा आप लोगों की, देखो गोरखालैंड अगर दार्जिलिंग में हो जाता है, तो इसमें मतलब हमारी ही अचीवमेंट है ना, मतलब हमारी क्या, आप लोगों की भी अचीवमेंट है इस चीज़ में, नेपाल का भी अचीवमेंट होगा। कम से कम आप लोग ये कह सकते हो, आप लोग मतलब आप लोग गर्व से क्या पाओगे कि नेपाल का कम से कम एक अलग स्टेट इंडिया में भी है। इंडिया में भी अगर दार्जिलिंग अगर गोरखालैंड हो जाता है, तो आप कम से कम अपने आप को भी रिप्रेजेंटेटिव कर पाओगे कि हाँ, हमारे इंडिया में भी एक अलग स्टेट है। वहाँ पे जो हमारे पीपल्स हैं, हमारे लोग हैं, जो वो दार्जिलिंग में रहते हैं, हमारा नेपाली लोगों का एक अलग से स्टेट बना हुआ है। तो आप लोगों को अलग मतलब आप लोगों को तो ज़्यादा प्राउड होना चाहिए कि हाँ, इंडिया में भी हम लोगों का एक अलग स्टेट बन जाएगा, गोरखालैंड के नाम से हो जाएगा। तो नेपाली लोगों को तो मतलब अपने आप में एक गर्व होना चाहिए कि ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा चीज़ ये कि गोरखा अभी सूरज तामंग है कोई, उनका वीडियो भी मैंने देखा, बहुत वायरल हो रखा है। तो वो बोलते हैं कि गोरखा का नाम आप यूज़ नहीं कर सकते, आप चोरी कर रहे हो, आप असली गोरखा नहीं हो, आप डुप्लीकेट गोरखा हो, हम असली गोरखा हैं, आप गोरखा का मतलब आप लोग क्या जानो। खैर मानता हूँ, चलो ठीक है, वो उनके वीडियो में भी जो है मैं मानता हूँ, मैं उनको भी गलत नहीं ठहराता, ठीक है, सही है। बट चोरी तो मतलब वो किस एंगल से बोल रहे हैं, मतलब किस मतलब से वो कहना चाहते हैं कि चोरी है। चोरी तो कहीं से है ही नहीं। इंडियन आर्मी में अगर गोरखा रेजिमेंट है या गोरखा बटालियन है, जो भी है, वो इंडियन आर्मी में, तो आप लोग गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को भी कैसे मतलब आप यानी कि आप लोग तो कल को चाहो तो आप इंडियन गवर्नमेंट को ये बोल दोगे कि आपने मतलब गोरखा रेजिमेंट नाम रखा क्यों है इंडियन आर्मी में, बल्कि वहाँ पे भी सारे नेपाली लोग ही हैं इंडियन आर्मी में। दूसरी बात, गोरखा रेजिमेंट में जितने भी वो सारे गोरखे ही, और वो भी मोस्टली तौर पे नेपाल से आए हुए हैं, दार्जिलिंग के भी हैं, सारे हैं। तो इंडियन आर्मी में भी जब गोरखा का नाम यूज़ करें, तो आप तो कल को आप तो हमारे इंडियन आर्मी में भी आप नाम मतलब उंगली उठा दोगे, आप उनको भी पॉइंट कर दोगे कि आप लोगों ने नाम क्यों रखा। तो ये चीज़ भी गलत है। आप लोगों को बल्कि एक खुश होना चाहिए इस चीज़ में, आप लोगों को मतलब दार्जिलिंग को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, एक वो गोरखालैंड के लिए अलग से मांग कर रहे हैं, बंगालियों के साथ वेस्ट बंगाल में नहीं रहना चाहते हैं, वो अपना अलग से डिमांड कर रहे हैं। तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि हाँ, हमारे नेपाली लोगों के लिए कम से कम इतना तो है कि इंडिया में भी एक अलग से क्या बोलते हैं उसको, अलग से स्टेट हो जाएगा। आप लोगों को खुश होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हाँ, हमारी नेपाली का जो अस्तित्व है, प्लस जो हमारी पहचान है, इंडिया तक में भी पहुँचेगी। इससे ज़्यादा खुशी की बात तो और आप लोगों को मतलब क्या चाहिए। प्लस सीमा सुबेदी के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो कहा वो सरासर, खैर मैं सही तो नहीं बोलूँगा किसी भी एंगल में, क्योंकि किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर सकते हो, आपको कोई इतना हक देता नहीं है कि आप किसी को पॉइंट ऑफ व्यू कर दो। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने जो भी नेपाल के बारे में कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली भी ऑलमोस्ट नेपाल में ही रहती है, मेरे पापा की फैमिली है, मेरी मम्मी की फैमिली भी नेपाल में रहती है। मैं नेपाल होके आ चुका हूँ, मैं काठमांडू घुमाऊँ, पोखरा घुमाऊँ, धरान घुमाऊँ, ठीक है, मैं मोस्टली जगह घूम के आ चुका हूँ। तो आप किसी को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर सकते। सीमा सुबेदी की गलती है, मैं मानता हूँ, और शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो ना हो, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे। बाकी उनकी गलती है तो है। जैसे उन्होंने कि मतलब उन्होंने नेपाल के बारे में कहा कि नेपाल मतलब नेपाल के लोग भाड़ा मांजते हैं इंडिया में के,
तो ये गलत है। जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, अपना मेहनत से करते हैं, मेहनत से कमाते खाते हैं। आप भी कहीं गई हो, सीमा सुबेदी भी कहीं होंगी, वो भी मेहनत ही करी होंगी, जॉब करी होंगी, कहीं पे जॉब करके ही खा रही होंगी ना। चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो विदेश में हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे अपने नेपाल में हो, चाहे वो दार्जिलिंग हो, कहीं पे बैठ के खा रहे हो, आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप किसी भी अलग कंट्री में बैठ के खा रहे हो, तो आप मेहनत से कमा के खा रहे हो। उनको समझना चाहिए उनकी गलती है, उन्होंने कुछ जो कहा वो गलत था। बट नेपाल के पीपल्स, नेपाल के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप दार्जिलिंग को सपोर्ट करो। किसी एक लड़की के एक गलत वीडियो की वजह से आप मतलब कोई भी चीज़ को इतना वायरल मत करो, ठीक है। वो जो एक गलत है, एक लड़की गलत है, शायद वो ना समझ है या फिर उसके अंदर कुछ दिमाग की कमी है या फिर कुछ भी है। तो आप एक लड़की को लेकर मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप मतलब पूरे दार्जिलिंग को सपोर्ट ना करो या फिर नेपाली लोगों को सपोर्ट ना करो। हम लोग अगर एक दूसरे को आपस में ही हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दूसरा कोई तो आगे नहीं करेगा। जब हम लोग एक दूसरे को ही नहीं समझ सकते हैं, जब हम दोनों के बीच में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो फिर दूसरा तीसरे से तो हम लोग क्या उम्मीद रखेंगे, क्या मतलब हम लोग उन लोगों से क्या मतलब वो मांग सकते हैं? आप लोगों को हमारा सपोर्ट चाहिए, हम लोगों को आपको सपोर्ट चाहिए, तो देन आपको सपोर्ट करना होगा। एक लड़की के वीडियो की वजह से आप 36 चीज़ें आप लोग कहेंगे। विदेश से भी वीडियो आ रहे हैं, कुछ वीडियोज़ देखा थे मैंने समथिंग ऐसी, सूरज तामंग के भी मैंने 2-4 वीडियो देखे हैं, बट उनका भी कहना गलत है। उनका भी ये एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि मतलब तामंग है, sorry, गोरखाज हैं हम, डरते नहीं हैं। खैर डरने को तो मैं बताना चाहूँगा कि डरने को क्या, इस दुनिया में कोई डरता नहीं है। देखो आप कोई कुछ कह रहा है, जो भी है, नेपाली हो, हम भी नेपाली हैं, ठीक है। मेरी भी फैमिली नेपाल में रहती है, दार्जिलिंग में भी रहती है, ठीक है। सबको पता है कि हम नेपाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली हम नेपाली ही हुए ना, तो इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, कि इसमें कोई डाउट है नहीं। दूसरा चीज़ ये कि सूरज तामंग बोलते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, काटने से नहीं डरता, मरने से नहीं डरता। ये सब चीज़ मतलब अलग है। मतलब इसमें मार काट और डरने की बात कहाँ आ गई? मतलब तुम किस चीज़ को किस एंगल में लेके जा रहे हो, किस बात को तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? मानता हूँ उनका जो जज्बा है, उनका जो नेपाल को लेके प्रति जो प्यार है, मानता हूँ वो हम भी हैं, मैं उनको ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ कि अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। बट वो भी तो उनका भी कहना कुछ पॉइंट में गलत है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि इंडियन पीपल यहाँ आके धोबी, आप लोग बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं आप लोग, धोती लोग। मैं इंडिया के बारे में बताना चाहूँगा, मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पहले आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो। बट हाँ, मैं इतना बोलूँगा कि इंडिया भी देखो, सिंपल सी बात है, इंडिया भी कहीं ना कहीं नेपाल को बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। हर चीज़ में आप लोगों को पता होना चाहिए चीज़। आप लोग बल्कि इंडिया में आते हो, जॉब करते हो, जैसा भी करते हो, मेहनत करते हो, कमाते हो, खाते हो, पीते हो, आप लोगों को बल्कि ये होना चाहिए, इंडिया में कम से कम नेपाली लोगों की इतनी रिस्पेक्ट है। नेपाली लोगों को इस चीज़ से जाना जाता है कि नेपाली लोग ऑनेस्ट होते हैं, अपने काम को लेकर हार्ड वर्कर होते हैं, अपने काम के प्रति एक मतलब कोई वो नहीं करते, खिलवाड़ नहीं करते, अपने काम के प्रति वो हार्ड वर्क होते हैं, बल्कि वो ऑनेस्ट होते हैं, विश्वासी होते हैं। इंडियन पीपल्स का ये कहना है, मेरे फ्रेंड्स हैं इंडियन पीपल मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी पैदाइश इंडिया में हुआ है, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। तो इंडियन पीपल्स का ये कहना है कि नेपाली लोग जितने ऑनेस्ट होते हैं, जितने वो हार्ड वर्कर होते हैं, जितने वो मेहनती होते हैं, कोई नहीं होता। जब इंडियन लोग आप लोगों की इतनी तारीफ़ कर सकते हैं, तो आप लोग को भी इतना हक नहीं बनता कि आप किसी की बुराई करें, क्योंकि इंडिया भी आपको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देता है, ठीक है। नेपाल को भी इंडिया आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, तो आप भी किसी को ऐसा ब्लेम तो नहीं कर सकते ना, आप भी किसी को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर सकते, किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को आप भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर सकते। अभी का जो ये है कि मतलब इतना है कि बस जो डिमांड है